अरे वाह, कितना सुंदर ठंडा पानी है। मज़ा आ गया। इतनी गर्मी में इतने ठंडे ठंडे पानी से नहाना और इस झरने में, ओहो, मुझे तो जलपरी वाली फीलिंग आ रही है। हाँ, कल पता है तुम्हें, सरपंच जी बोल रहे थे इस साल भी हमारे गांव को सबसे अच्छा गांव का पुरस्कार मिलने वाला है पूरे ज़िले में। हाँ, हमारा गांव तो हर साल जीतता है। हमारे गांव में इतनी गर्मी क्यों नहीं पड़ती पता है? क्योंकि चारों तरफ हरियाली है। हम लोगों ने कितने सारे पेड़ लगाए हैं। हमारे सरपंच जी तो बहुत बुद्धिमान है। हाँ, ऐसे सरपंच जी तो हर गांव में होना चाहिए। तुम्हें पता है, पेड़ हमारा दोस्त होता है। इंसान के लिए ये वरदान है। हाँ, कल नाटक हो रहा था ना गांव में, हम सब देख रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। पर तू कहाँ थी? तू क्यों नहीं आई थी? अरे ये क्या, मैं बोले जा रही हूँ इतनी सारी बात और तुम हो कि कुछ सोच रही हो, उदास भी लग रही हो। क्या हो गया? क्या हुआ शेफाली? क्या बताऊं तुम्हें, मैं तो परेशान हूँ। वैसे मैं सुन रही थी तुम्हारी बात, नहीं आ पाई कल नाटक देखने। क्या नाटक देखने आऊँ बोलो तो? हमारे घर में तो एक बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है। कहाँ आकर और क्या नाटक देखूँ मैं? हाँ, क्यों, क्या हो गया है? अरे और क्या होगा, उस ड्रामा क्वीन के वजह से सारी मुसीबत आ गई है। देखो तो, मेरी छोटी देवरानी, हाँ मेरी लाडो रानी, कोई काम नहीं करती है। हे भगवान, दिन भर घर में बिस्तर पर पड़े पड़े मोबाइल देखती रहती है, या फिर मेकअप करेगी, या फिर गांव घूमने निकल पड़ेंगी महारानी। आराम से पेट भर के हरिया काका का गोलगप्पे खा लेगी और घर आ जाएगी। हम तो दासियां हैं उनकी, मैं और सासू माँ घर में सारा काम कर देंगी और वो महारानी आकर टीवी देखने लगेंगी। ऐसा चल रहा है पिछले 6 महीने से। हाँ, अरे शादी करके 6 महीने हो गया है, एक काम नहीं करती है घर में। कितना काम मैं अकेली करूं बोलो? हाँ, सासू माँ मेरी मदद करती है, पर इतना बड़ा घर है, हाँ इतने लोग हैं हम, सारे काम क्या मेरे ऊपर ही रहेगा? ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे वो तो है ही ऐसी, बस लाली लिपस्टिक से ही उससे प्यार है। मैंने देख लिया था शादी के दिन, तुझे बोला भी था। हाँ, वो काम दाम कुछ नहीं करेगी, पर तू बोल दे हाँ अपनी सासू माँ को, वो तो बहुत अच्छी है। मेरी सासू माँ जैसी चुड़ैल नहीं है तेरी सासू माँ, समझ जाएगी, उसे 2-4 बातें सुना देगी, फिर सीधा लाइन पर आ जाएगी तेरी देवरानी भाग्यश्री। अरे हाँ हाँ, आज वही करूँगी ना, और मुझसे ये सब सहन नहीं होता। आज कलेश हो कुछ हो, मैं नहीं सुनूंगी। आज तो सासू माँ से बात करके ही रहूँगी। हाँ सासू माँ, जैसा भी हो, आज आपको उसको बोलना ही पड़ेगा। हाँ, आप दिल की बहुत अच्छी हो, वो बहुत फ़ायदा उठा रही है। अरे हाँ बिटिया, आज तो मैं बोल कर ही रहूँगी उसे। ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ, घर में कोई काम नहीं करती है, दिन भर ऐसे समय नष्ट करती रहती है, गांव भर में घूमती रहती है। शादी को 6 महीने हो गए हैं, ऐसा कब तक चलेगा? एक बहू घर का सारा काम करे और दूसरी बहू ऐसे आराम से बैठी रहे? नहीं नहीं, ये तो ठीक बात नहीं है। हाँ बेटी, आज ही मैं उससे बात करूँगी। मेरा मन कोमल है, किससे मैं कठोर बातें नहीं कर सकती, उसी का फ़ायदा उठा रही है वो। हाँ माँ जी, आपको पता है, अगर उसे कोई काम करने के लिए बोले ना, तो वो काम को जानबूझकर ऐसे अजब गजब तरीके से कर देती है, तो खुद ही को बोलना पड़ता है रहने दो, मैं ही कर लूँगी, या फिर दोबारा उसे बोलने की हिम्मत नहीं होती है। बहुत चालाक है वो। क्या बोलते हैं तो, हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर स्मार्ट है वो। अरे हाँ हाँ बेटिया, जो भी हो, मैं उसे आज ठीक करके ही रहूँगी। कहाँ है वो? उसे बुलाओ यहाँ पर। माँ जी, और कहाँ होगी? गांव घूमने गई हैं, आएंगी ना 11-12 बजे। आराम से गांव भर में घूमकर, गप्पे लड़ाकर और हरिया काका का पानी पूरी खाकर आ जाएंगी महारानी दोपहर के खाने तक। उफ ओह, शेफाली बिल्कुल सही बोल रही थी। भाग्यश्री पूरे गांव भर में घूम घूम कर गप्पे लड़ाया, फिर मज़े से हरिया काका का गोलगप्पे खरीद कर खाया, और उसके बाद जब फुर्सत मिली तो घर लौटने की सोची। और जब उस दिन वो घर लौटी तो, अरे बहू, हाँ ये क्या, सुबह से तुम घूम रही हो? घर में कोई काम नहीं है क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता? कब तक शेफाली अकेले ही घर का सारा काम करेगी? हाँ, तुम नहीं करोगी? तुम इस घर की बहू नहीं हो?
ये क्या है तुम्हारा व्यवहार, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ देखो बेटी, आज से ये सब नहीं चलेगा। आज से तुम्हें भी घर का काम करना पड़ेगा। हमारा ये संयुक्त परिवार है, इसमें हर किसी को अपना योगदान देना पड़ता है, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना पड़ता है। बेटी, मैं घर में शांति चाहती हूँ हमेशा। इस गांव में हमारा बहुत नाम है, ये सब नहीं चलने वाला। हाँ, कल से तुम घर में सारे काम में हाथ बटाओगी तुम्हारी जेठानी की, ये ठीक नहीं रहेगा। हाँ, बोल देती हूँ मैं। हाँ हाँ माँ जी, गलती हो गई मुझसे। दीदी सारा काम कर देती है, इस वजह से मैं नहीं कर पाई। ठीक है माँ जी, मैं कल से कर दूंगी सारा काम। हाँ, कल से काम करना पड़ेगा। क्या काम? मुझे तो रसोई बसोई करना ही नहीं आता। माँ ने कितनी डांट लगाई, कितना समझाया, कितना धमकाया, पर मैंने नहीं सीखा। घर में तो सारा काम मेरी दोनों दीदी ही करती थी, या फिर माँ। मुझे तो रसोई बनाना नहीं आता, और क्या काम करूँ मैं इस घर में? वैसे काम करूँगी तो मेरे सुंदरता का क्या होगा? हे भगवान, काम करना पड़ेगा। और सासू माँ बोल रही है कि कल से हम दोनों में काम बांट देंगी। क्या बांट देगी? क्या काम आएगा मेरे हिस्से? मुझे तो कुछ करना नहीं आता। हाँ, किस चक्कर में पड़ गई मैं? ये दीदी भी ना। अगले दिन सुबह सुबह रमा अपनी दोनों बहुओं को अपने पास बुलाती है और दोनों बहुओं में काम बांटने लगती है। देखो, मैं बोल देती हूँ, हाँ, हमारे घर में जो भी काम है आज से तुम दोनों मिलकर करोगे। मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगी। हाँ, तुम इन लोगों को तो पता है ना, कमर में दर्द रहती है, मेरी घुटनों में भी दर्द रहता है, इस वजह से मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती। नहीं तो मैं ऐसी नहीं हूँ, तुम लोग भी मेरी बेटियाँ जैसी ही हो। मैंने कभी तुम्हें बहू जैसा नहीं देखा है। हाँ, अच्छा सुनो, कल से सुबह का नाश्ता बड़ी बहू शेफाली बनाएगी, दोपहर का खाना तुम दोनों बहू मिलकर बनाओगे, और रात का खाना छोटी बहू तुम बनाओगी। और घर की साफ सफाई एक दिन बड़ी बहू करेगी, दूसरे दिन छोटी बहू। समझ में आ गई बात? माँ जी, मतलब मुझे रसोई करना नहीं आता है, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। मुझे बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता है, मैं खाना कैसे बनाऊंगी? पर माँ जी, मैं दूसरा जो भी आप काम बोलेंगी वो कर दूंगी, माफ़ कर दीजिए माँ जी। क्या? खाना बनाना नहीं आता है? रसोई करना नहीं आता है? ये क्या बोल रही हो तुम बहू? हाँ, पर शादी से पहले तो तुम रसोई कर रही थी ना अपने घर में। जब भी हम तुम्हारे घर जाते थे तो तुम्हारी माँ ही तो बोल रही थी कि ये सब बेटी ने बनाया है, भाग्यश्री ने सब कुछ बनाया है। तो क्या वो झूठ बोल रही थी? वो खाना तुम नहीं बना रही थी? माँ जी, माफ़ कर दीजिए और लज्जा ना दीजिए। हाँ, माँ ने मेरा मान रखने के लिए ऐसा बोल दिया था। माँ जी, माफ़ कर दीजिए ना, मैं क्या करूँ बोलिए तो। मुझे खाना बनाना नहीं आता, पर मैं सीख लूँगी। मैं आपसे वादा कर रही हूँ, 2 महीने के अंदर मैं खाना बनाना सीख लूँगी, फिर मैं रात का खाना बना लूँगी। हाँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता, और लज्जा ना दीजिए और कुछ ना बोलिए। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सच में भाग्यश्री को खाना बनाना नहीं आता था। अब क्या करेगी रमा? रमा तो बहुत ही परेशान हो गई, उसे बहुत गुस्सा आया। छी, तुम्हारी माँ ने ऐसे झूठ बोला। हाँ, खाना बनाना कोई बड़ी या छोटी बात नहीं है, पर ज़रूरी बात है, सबको सीखना चाहिए। लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, ये तो बहुत ही ज़रूरत वाली बात है। पर छी, तुमने झूठ क्यों बोला हमें? हाँ, ये कोई बात हुई बेटी? अगर तुम पहले बोल देती तो मैं ही तुम्हें सिखा देती। पर ठीक है। अच्छा, तो तुम आज से घर की साफ सफाई करोगी? हाँ, एक दिन छोड़कर एक दिन बड़ी बहू, एक दिन तुम, और बड़ी बहू खाना बनाएगी। हाँ, मैं उसकी मदद कर दूंगी, पर याद रखो, बाहर का जितना भी काम है, जो भी काम है, मैं तुम्हें बोलूँगी तो तुम्हें करना पड़ेगा। और हाँ, आज से 2 महीने मैं तुम्हें बोलती हूँ, तुम घर में खाना बनाना सीख लोगी, और 2 महीने बाद तुम खाना बनाओगी। ठीक है, ये नियम तुम मानती हो? हाँ माँ जी, धन्यवाद माँ जी, आप बहुत दयालु हैं, अच्छी हैं। मैं 2 महीने में ही खाना बनाना सीख लूँगी, आपसे, दीदी से, फिर खाना बना लूँगी। तब तक मैं एक दिन
छोड़कर एक दिन घर की साफ सफाई करूँगी अच्छे से, और बाहर का जो भी काम आप बोलेंगी वो मैं कर लूँगी माँ जी। हाँ, और इस तरह उस दिन से ये घर का नियम बन गया। छोटी बहू और बड़ी बहू नियम के अनुसार चलने लगे। पर ये क्या, छोटी बहू तो बहुत ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट निकली। घर की साफ सफाई, अरे झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, एक दिन तो वो महारानी कर देती है अपने हिस्से का काम, और एक दिन मेरे ऊपर काम आ जाता है। परेशान हो गई हूँ। हाँ, घर की साफ सफाई करके मेरे सुंदर नाखून खराब हो गए हैं। पर ये रसोई वाली काम, वो तो बहुत ही परेशानी हो रही है मुझे। सुबह से शाम तक बैठना पड़ता है रसोई घर में, देखना पड़ता है महारानी क्या खाना बना रही है। अरे मैं अपना मोबाइल कब देखूँ, अपना फेवरेट सीरियल कब देखूँ? मुझे तो ये सब चक्कर में नहीं पड़ना। मैं तो कुछ ना कुछ बहाना बना लूँगी 2 महीने बाद। खाना नहीं बना सकती रसोई में बैठकर, वही बना ले। चाहे तो मैं घर की साफ़ सफाई कर लूँगी, क्योंकि बैलेंस भी ज़रूरी है, मेंटेन करना पड़ेगा। इतना भी नहीं करूँगी तो नहीं चलेगा। पर ये खाना वाना बनाना मुझसे नहीं होता, और साफ़ सफाई भी मैं ऐसे वैसे ही कर देती हूँ। कौन करेगा ये सब? क्या मुसीबत है, क्या चक्कर में पड़ गई हूँ मैं। भाग्यश्री कोई ध्यान नहीं देती है खाना कैसे बनाते हैं, घर का काम कैसे करते हैं, इस सब में वो तो दिन भर अपना टाइम पास ही करती रहती है। बस थोड़ा बहुत साफ सफाई कर देती है, वो भी सिर्फ नाम के वास्ते। और ज़्यादातर काम ऐसे करती है जैसे दोबारा उसे कोई उस काम को करने के लिए ना बोले। अब शेफाली और उसकी सासू माँ और भी ज़्यादा परेशान हो गई हैं। इस तरह 1 महीने बीत जाता है। अरे बहू, कहाँ जा रही हो? हाँ, ये मटके लेकर कहाँ जा रही हो तुम? माँ जी, नल खराब हो गया है, आप थोड़ा मिस्त्री को बुला दीजिए, मैं पानी भरने जा रही हूँ। माँ जी, मैंने चूल्हे पर सब्जी रखा है, आप थोड़ा देख लीजिएगा, मैं जल्दी आ जाती हूँ पानी लेकर। अरे बहू, वो मिस्त्री तो अब नहीं आएगा, 7-8 दिन लगेंगे उसे, वो तो बहुत ही व्यस्त रहता है। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, तुम्हें पानी लाने की कोई ज़रूरत नहीं, सुबह से तुम खाना बना रही हो रसोई में बैठकर। हाँ, छोटी बहू कहाँ है? उसे क्यों नहीं बोला? उसे तो बाहर का सारा काम करना है, उसे बोल देती। माँ जी, कितने बार बोलूँ? 10 बार बोल चुकी हूँ, पर उसे फ़ोन से फुर्सत मिले तो वो नहीं लाने वाली। मैं ही जाकर ले आती हूँ माँ जी। नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगी, तुम घर के अंदर जाओ, मैं उसे बोलती हूँ पानी लाने के लिए। हाँ हाँ माँ जी, आपने मुझे बुलाया? बहू, ये क्या, बड़ी बहू ने तुम्हें इतने बार बोला पानी लाने के लिए, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? बाहर के सारे काम तुम कर लोगी बोल रही थी। 1 महीना होने को आया, पर तुम्हें तो अब तक खाना बनाना नहीं आ रहा है। हाँ अच्छा ठीक है, जाओ पानी लेकर आओ। अरे ये क्या, फिर से नई मुसीबत। अब पानी लाने जाऊँ मैं? अब ये नल खराब हो गया है, ये तैयार होने में तो 7-8 दिन लगेगा। वो मिस्त्री तो अब नहीं आएगा, उसे फुर्सत कहाँ, बहुत ही व्यस्त है वो। मैं अगर पानी लाने जाऊँगी तो रोज़ मुझे पानी लाने जाने पड़ेगा, इसलिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, पता है मुझे क्या करना है। और बहुत ही चालाक निकलती है भाग्यश्री, वो रोज़ एक मटका तोड़ देती है। इस तरह घर में रमा बहुत परेशान हो जाती है। ये क्या बहू, रोज एक मटका तोड़ देती हो, तुम्हें पानी लाने की कोई ज़रूरत नहीं। छी, ना तुम्हें खाना बनाना आता है, ना अच्छे से साफ सफाई करना आता है, ना पानी लाना आता है, कुछ भी नहीं आता है क्या तुम्हें? माँ जी, मैं तो ठीक से पानी ला रही थी, पता नहीं कैसे, वो क्या है कि मुझे आदत नहीं है, थोड़ा समय लगेगा माँ जी, पर मैं सीख लूँगी। हाँ हाँ बहू, तुम्हें कोई काम नहीं आता, पर सब काम तुम सीख लोगी, पर 10 जन्म जरूर लगेगा सीखने के लिए, और तब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ, क्या समझ रखा है तुमने हमें, मूर्ख। हाँ, हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठा रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें तो भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि इतना अच्छा ससुराल मिला है तुम्हें, इतनी अच्छी जेठानी, इतने अच्छे ननंद, सास, ससुर, तुम्हारा पति भी बहुत अच्छा है, और मेरा बड़ा बेटा तुम्हें अपनी बहन मानता है। पर तुम ये क्या व्यवहार कर रही हो उसकी पत्नी के साथ? तुम्हें क्या अच्छा लगता है? वो घर का सारा काम कर रही है, और तुम्हें फुर्सत नहीं है आराम करने से। इतना आलसीपन, छी छी छी। और ये सब तुम जानबूझकर कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है हम नहीं जानते? कितना फ़ायदा उठाओगी तुम हमारे अच्छाई का। नहीं नहीं माँ जी,
ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ। हाँ, तुम ऐसी नहीं हो, कैसी हो? और क्या बताओगी तुम? कोई काम तुम ठीक से नहीं करती हो बहू। साफ सफाई ऐसे करती हो कि दोबारा अच्छे से सफाई करनी पड़ती है। बाहर का जो भी काम बोलूँ गड़बड़ करके करती हो। और रसोई बनाना कब सीखोगी तुम? वहाँ तो मोबाइल पकड़ कर बैठी रहती हो। हाँ, किसके रसोई घर में क्या चल रहा है इसका तुम्हें बहुत ध्यान है, पर खुद के रसोई घर में क्या चल रहा है इस पर कोई ध्यान नहीं। नहीं नहीं, और ये सब मैं सहन नहीं कर सकती। एक बहू के साथ अन्याय हो रहा है और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। नरम दिल की हूँ पर मूर्ख नहीं हूँ। हाँ, तुम बोल रही थी ना जो भी काम मैं तुम्हें दूँ वो कर लोगी। ठीक है, आज से तुम पहाड़ी वाली खेत के पास जाओगी और वो खेत में जाकर काम करोगी। हाँ, वो उपजाऊ ज़मीन है, मैं वहाँ पर सब्जी उगाना चाहती हूँ। आज से तुम वहाँ जाओगी और ज़मीन की साफ सफाई करने लगोगी। हाँ, मैं आ जाऊँगी बीच बीच में तुम्हारी मदद करने, जैसे यहाँ बड़ी बहू की करती हूँ। क्या माँ जी? वो पहाड़ी वाली ज़मीन? माँ जी, वो ज़मीन में तो वो विचित्र कुआं है। नहीं नहीं माँ जी, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। गांव वाले तो क्या क्या बोलते रहते हैं उस विचित्र कुआं के बारे में। नहीं माँ जी, मैं नहीं जाऊँगी उस विचित्र कुएं के पास। हाँ, वहाँ से कोई आवाज़ निकलती है, कोई चुड़ैल रहती है, ऐसा कुछ बोलते हैं। किसी किसी को तो पायल की छम छम की आवाज़ भी आती है। ना ना माँ जी, मैं नहीं जाऊँगी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं 1 महीने में ही सब काम सीख लूँगी यहाँ पर। नहीं, जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। और तुम तो बहुत ही ज़्यादा आधुनिक हो, तुम तो ये सब बातें नहीं मानती हो, बार बार बोलती हो। मैंने सुना है और मैं भी नहीं मानती। ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर, मैं तो कितनी बार जाकर आई हूँ। नहीं, तुम जाओगी वहीं पर और काम करोगी। हाँ, ये काम तुम अच्छे से कर लोगी, क्योंकि ये कोई इतना पहाड़ तोड़ने वाली काम तो नहीं है। जाओ, जाकर बस ज़मीन की साफ सफाई करो और कुछ करने की जरूरत नहीं। दोपहर को मैं आ जाऊंगी खाना लेकर। सासू माँ बहुत गुस्से में थी। अब क्या करती भाग्यश्री? बाध्य होकर उसे पहाड़ी के जमीन के पास जाना पड़ा। क्या मुसीबत है। हाँ, अब ये सब करना पड़ेगा मुझे। पर इतनी गर्मी में, पर हमारे गांव में गर्मी कहाँ है? इतने सारे पेड़ पौधे हैं तो गर्मी का कोई असर नहीं है। वैसे अच्छा हुआ, आराम से बैठूंगी। और ये जगह तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। नेटवर्क बहुत अच्छे से आता है और फ़ोन भी लेकर आ गई हूँ मैं। आराम से बैठूंगी और ये जगह साफ सफाई के नाम पर अपना टीवी सीरियल देखूंगी बैठकर पेड़ के नीचे। हाँ, मैं कोई डरती वरती नहीं, ना ही मानती हूँ इस अंधविश्वास को। मैं तो यूं ही बोल रही थी माँ जी के सामने ताकि वो मुझे ना भेजे। पर कोई बात नहीं, सासू माँ समझ रही है, वो मुझे पनिशमेंट दे रही है, मैं सुधर जाऊंगी। पर मैं नहीं सुधरने वाली, उल्टा उनको बिगाड़ दूंगी। हाँ, चलो मैं आराम से यहीं पर बैठकर अपना मोबाइल देख लेती हूँ। पर हाय, क्या सुंदर जगह है, कितना अच्छा लगता है यहाँ पर। आसपास में भी लोग काम कर रहे हैं, पर यहाँ पर थोड़ा सुनसान सा है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। कुछ देर बैठने के बाद अचानक से उस विचित्र कुएं के अंदर से कुछ हलचल होने लगती है और पानी का स्तर बढ़ने लगता है और पानी उछलकर कुएं से बाहर आ जाता है। ये देखकर भाग्यश्री के होश उड़ जाते हैं। वो डर के मारे चिल्लाने लगती है, पर उसकी आवाज ही नहीं निकलती। वो दौड़ने की कोशिश करती है, पर उसके पैर जम जाते हैं। भाग्यश्री बहुत डर जाती है। अब उसके सामने कुछ अद्भुत सा होने लगता है। हाँ, उसके सामने कुएं में इतना भयंकर दृश्य होता है, बहुत ही अलौकिक सा। अचानक से एक बूढ़ी औरत उसके सामने आ जाती है। ये सब देखकर भाग्यश्री के होश उड़ गए हैं। वो बहुत डर जाती है, पर बूढ़ी औरत उसे शांति मन से कहने लगती है, अरे बेटी डरो मत। हाँ, पता नहीं आज क्या हो गया, इतना सुंदर दिन है। हाँ, आज तुमने मुझे देख लिया, मेरी आवाज़ सुनी, अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी, तुम ही मेरी मदद कर पाओगी। डरो मत, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, पर याद रखना अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी अभी के अभी। हाँ,
मुझे जाने दो देवी। पता नहीं आप कौन हो। गांव वाले कितना कुछ बोल रहे थे इस कुएं के बारे में, पर मैं विश्वास नहीं कर रही थी। मुझे नहीं आना चाहिए था। पता नहीं सासू माँ ने क्यों इतनी बड़ी सजा दे दी मुझे, क्यों इतना बड़ा बदला ले लिया। मुझे जाने दो देवी, मुझे जाने दो। अरे बंद करो ये रोना धोना। बोला ना मैं कुछ नहीं करूँगी, बस मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। और हाँ, तुमने मुझे देख लिया, मुझे सुना, ये बात किसी और को ना बोलना, नहीं तो खा जाऊंगी तुम्हें। हाँ देवी, आप जो भी बोलोगी मैं कर दूंगी। बोलिए मुझे क्या करना होगा। हाँ बोलूंगी, तुमसे ही मुझे मदद चाहिए, पर सबसे पहले इस जमीन की साफ सफाई करो और 6 महीने तक यहाँ आकर काम करो। उसके बाद ही तुम मेरी मदद कर पाओगी। नहीं तो याद रखना। नहीं, आप जैसा बोल रही है मैं वैसा करूँगी। हाँ देवी, हाँ। बहुत डर जाती है भाग्यश्री। ये क्या हो गया है उसके साथ। उस दिन से वो बहुत डर जाती है और उस चुड़ैल के डर के वजह से वो रोज उस खेत में जाकर काम करती है, मेहनत करती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तो आदत हो गई है उसे काम करने की। रोज खाना लेकर जाती है, खेत में अच्छे से काम करती है। वो अब अच्छे से जान गई है कि 6 महीने तक उसे काम करना होगा, फिर उस चुड़ैल की मदद, नहीं तो चुड़ैल उसे नहीं छोड़ेगी डर के मारे। और अब अभ्यास के कारण उसे काम करना पड़ता है। अब बहुत से दिन बीत जाते हैं। उसने वो खेत का नक्शा ही बदल दिया है। बहुत अच्छे फसल उगने लगते हैं और बहुत सुंदर खेती होती है। ये सब देखकर उसकी सासू माँ बहुत खुश हो जाती है और भाग्यश्री भी। अरे वाह, कितना सुंदर हो गया। इतना सुंदर खेती मैंने की है, मेरी मेहनत से ये हुआ है। सासू माँ बोल रही थी इसका सारा पैसा वो मुझे दे देंगी। हाँ, इनाम में मैं बहुत खुश हूँ। तभी वहाँ पर वो चुड़ैल आ जाती है। अरे देवी आप। हाँ, आज 6 महीने पूरे हो गए और तुमने अपना वादा निभाया। अब तुम मेरी मदद कर सकती हो। हाँ, अच्छा सुनो, तुम्हारे घर के उत्तर दिशा के जमीन के नीचे मिट्टी के अंदर एक खजाना छुपा है। एक सोने के बक्से में कुछ सोने के गहने हैं और मोहरे भी। हाँ, वो मैंने रखे थे क्योंकि मैं तुम्हारी सासू माँ की दादी सास हूँ, तुम्हारी पूर्वज हूँ। हाँ, मैं चाहती हूँ मेरे वंशज को वो खजाना मिले। इतने सालों से मैं कोशिश कर रही थी, कोई मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा था, कोई मुझे देख नहीं पा रहा था, पर तुमने देख लिया। तुम में वो शक्ति है। हाँ, मेरी यही इच्छा की वजह से मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही थी इतने सालों से, पर अब मेरी मुक्ति हो जाएगी आज, क्योंकि मैंने ये बात तुम्हें बता दी। मैं चाहती हूँ मेरे वंशज हमेशा खुश रहे। हाँ, ये मेरी तरफ से इनाम है। हम लोग राजा के यहाँ काम कर रहे थे, राजा जी ने हमें वो इनाम में दिया था मेरे पति को, और मैंने वो खजाना वहीं पर छुपा के रख दिया था। जाओ अपने परिवार को बोलो और वो खजाना तुम्हारा है आज से। देवी, आपका बहुत धन्यवाद। और अब मुझे पता चला आपने मुझे 6 महीने यहाँ पर काम करने को क्यों बोला, क्योंकि आप मेरी पूर्वज हैं, मेरी अच्छाई के लिए, मुझे बदलने के लिए, है ना देवी? हाँ बेटी, तुम मेरी खानदान की बहू हो, मेरी वंशज हो, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। और इस तरह भाग्यश्री बहुत खुश हुई। उसने मेहनत करना सीख लिया और खजाना उस परिवार को मिल गया।